Hello, my dear students. बेटा very welcome to this amazing and mysterious platform of mysterious marks hacker. तो बेटा आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बेटा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मस्त है। तो बेटा आज जो है आपका फर्स्ट क्लास है और इस क्लास से हम आपकी केमिस्ट्री को समझने का और समझाने का जो सिलसिला है बेटा वो शुरू करने जा रहे हैं और इस सिलसिले को बेटा हम मिलकर अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। ये बेसिकली बेटा आपका इंट्रोडक्शन का क्लास है जहां पे हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है बेटा, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, इस वीडियो पे नए हैं बेटा, मैं उनके लिए बता दूं कि ये न्यू प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के बनाने का पीछे का मकसद क्या है, यहाँ पे कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके की कंटेंट दिया जाएगा, मैंने सारे बातों को बेटा डिस्क्राइब किया है जो कि स्टूडेंट के मन में जो सवाल होते हैं उन सवालों को बेटा एक एक करके मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर आपको कुछ भी बेटा जानने का इंटरेस्ट हो तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा बेटा। वो आपका चैनल इंट्रोडक्शन एंड रोड मैप फॉर बोर्ड नीट एंड जे स्टूडेंट के नाम पे है। आपको वो मेरा चैनल के पेज पे मिल जाएगा या फिर बेटा मैं आपको उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी बेटा जानने का इंटरेस्ट हो तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर बेटा चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, और बेटा चलिए हम अब शुरू करते हैं हमारी जो है जर्नी को। तो बेटा आप सभी को पता है कि जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली तीन हिस्सों में टूटी हुई है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जो है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद बेटा आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करके हम फर्दर आगे जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी बेटा आपका पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वहां से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि आज बेटा आपका इंट्रोडक्शन क्लास है तो हमें क्या करना होगा, केमिस्ट्री के बारे में जानना होगा। इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला जो जिज्ञासा हर स्टूडेंट के मन में होता है, मैं जब बचपन में था तो मेरे भी मन में आता था कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, ये होता क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो चलिए बेटा इस चीज को पहले समझते हैं कि हम तो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं पर हमें पता ही नहीं कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो चलिए बेटा समझते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, तो बेटा केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री होता है बेटा आपका डिटेल्स स्टडी अबाउट मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जहां पे डिटेल्स पढ़ा जाता है वो सब्जेक्ट क्या है बेटा, केमिस्ट्री है। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है बेटा, मैटर और उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्स स्टडी किया जाता है। जहां पे ये किया जाता है उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि मैटर क्या है यही हमें पता नहीं। तो चलिए बेटा हम समझते हैं मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर, मैटर कुछ ऐसा चीज होता है बेटा, anything have some mass and occupied some space called matter। कुछ ऐसा चीज जिसके पास कुछ मास हो, जो कुछ जगह को ऑक्युपाई करता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। यानी कि ये जो दो क्वालिटीज है, एक है मास होना और एक है स्पेस ऑक्युपाई करना, ये दो क्वालिटीज जिनके पास होंगे उनको हम क्या कहेंगे बेटा, मैटर कहेंगे। एक क्या होगा, मास होना एंड ऑक्युपाइड सम स्पेस, और स्पेस ऑक्युपाई करना। ये जो दो क्वालिटीज बेटा जहां पे होंगे उनको हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं। जिनके पास एक क्वालिटीज होगा, लेट सपोज बेटा ये पेन है, इसका ऑब्वियसली कुछ मास है, मैंने इसको अपने हाथ के ऊपर रख दिया तो मेरे हाथ के ऊपर बेटा एक स्पेस को भी ऑक्युपाई करता है, मतलब कर रहा है।
तो इसके पास मास भी है बेटा और ये एक स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर ये क्या हुआ, डेफिनेटली बेटा ये मैटर है। तो मैटर का एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं। क्या हम इसके एग्जाम्पल में बुक लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बुक के पास भी तो कुछ मास होता है, बुक के पास भी तो कुछ मास होता है बेटा, और वो भी टेबल के ऊपर, फ्लोर के ऊपर एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर ये क्या हुआ, आपका मैटर हुआ। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं खुद की, तो मेरा भी कुछ मास है और मैं भी इस रूम में कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, तो फिर मैं भी क्या हुआ बेटा, मैटर हुआ, क्योंकि वो दो क्वालिटीज मेरे अंदर भी है, एक मास होना और एक स्पेस को ऑक्यूपाई करना। यहां तक कि आप बेटा, आप भी तो मैटर हुए, क्योंकि आपके पास भी कुछ ना कुछ मास है डेफिनेटली। आप हो सकते हो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, या फिर आप जो भी बेटा आपका मास है, और आप जहां पे भी बैठे हो बेटा, चेयर में, कुर्सी में, बेड में, फ्लोर में, आपने एक स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है, तो आपके पास भी बेटा वो दो क्वालिटीज है, जो दो क्वालिटीज मैटर को डिफाइन करती है, तो आप भी क्या हुए बेटा, मैटर हुए। तो ह्यूमन भी बेटा मैटर हुआ। आपके घर में जो फैन चल रहा है बेटा, वो फैन भी मैटर है, क्योंकि फैन के पास भी मास होता है, वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है जहां पे भी लटक रहा है बेटा। तो ये बेटा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स किसके होते हैं, मैटर के होते हैं। हम इसको इजीली बेटा आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें देख के ही पता चल जाता है कि हाँ इसके पास तो मास भी है और इसके स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर ये मैटर है। तो मैटर, ये मैटर जो होते हैं बेटा, उनमें दो क्वालिटीज होती है, एक है मास होना और एक है बेटा स्पेस को ऑक्यूपाई करना। और ये दो क्वालिटीज हम, हमारे नजरों में जो चीजें आ रही है मैक्सिमम में बेटा ये दो क्वालिटीज है, यानी कि वो सब कुछ ही बेटा मैक्सिमम क्या है, मैटर ही है। समझ रहे हो बेटा मेरा आप, सब कुछ क्या है, मैटर ही है, जिनमें ये दो क्वालिटीज है, एक मास और एक बेटा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ मास होता है और एक कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो हमने बेटा समझ लिया कि केमिस्ट्री क्या होता है, जो बचपन से हमें जानने की उत्सुकता थी कि हम तो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, पर हमें केमिस्ट्री क्या है यही पता नहीं, तो हमें पता चला केमिस्ट्री मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल स्टडी करना होता है। और हमने जाना बेटा मैटर क्या होता है, क्योंकि हमें मैटर भी क्या है पता नहीं, तो हमने जाना कि कुछ ऐसा चीज जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर कहते हैं। यानी कि ये दो क्वालिटीज, एक कुछ मास होना और एक कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करना, ये दो क्वालिटीज जिसके अंदर होती है बेटा, उसको हम मैटर कहते हैं। हमने देखा पेन के अंदर ये है, बुक के अंदर ये है, हम इंसान के अंदर भी ये है, फैन के अंदर भी है, तो ऐसे तमाम चीजों के अंदर बेटा ये क्वालिटीज पाई जाती है, तो वो सब कुछ क्या होते हैं, मैटर ही होते हैं। तो हमने समझ लिया बेटा मैटर क्या है। जब हमने मैटर को समझ लिया, जब हमने बेटा मैटर को समझ लिया, हमने बेटा मैटर को समझ लिया, तो अब हम समझेंगे नॉन मैटर क्या होता है। चलिए अब हम समझते हैं बेटा नॉन मैटर क्या होता है। जब हमने मैटर को समझ लिया, अब हम समझेंगे नॉन मैटर क्या होता है। चलिए तो चलिए बेटा हम समझते हैं नॉन मैटर क्या है। हमने समझ लिया केमिस्ट्री क्या होता है, हमने समझ लिया मैटर क्या होता है, अब देखते हैं बेटा कि नॉन मैटर क्या होता है। तो नॉन मैटर मैटर का ऑपोजिट चीज है, यानी कि बेटा हैव नो मास एंड नॉट ऑक्यूपाइड स्पेस। नॉन मैटर क्या है, कुछ ऐसा चीज है ना उसके पास ना उसके पास बेटा मास है, या तो फिर वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, या फिर उसके पास मास भी नहीं है, स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता। कुछ ऐसा चीज जिसके पास ना मास है, या तो फिर स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते, या फिर दोनों ही, ना मास है ना स्पेस को ऑक्यूपाई करते, कुछ ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन मैटर कहते हैं। तो क्या ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती भी हैं जिसके पास मास भी नहीं है, जो कि स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता हो, क्या ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करते हैं? तो चलिए बेटा इसको समझते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ। ठीक है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ इस चीज को बेटा हम समझते हैं, नॉन मैटर के एग्जांपल्स। तो बेटा हम यहाँ पे आपको एक बेसिकली लव स्टोरी शेयर करेंगे, किसकी, एक आपका लॉयल बंदा है, एक आपका लॉयल बंदा है बेटा जिसका नाम है राहुल, और बेटा एक उसकी बचपन की प्यार है जिसका नाम बेटा आपका रिधिमा है। आपका राहुल है और ये आपका बेटा रिधिमा है, ये बचपन से बेटा एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है बेटा, तो इनके बीच का जो रिश्ता है वो कैसा रिश्ता है बेटा, प्यार वाला रिश्ता है, बहुत प्यार करता है। राहुल क्या करता है, रिधिमा से बेटा प्यार करता है, यानी कि राहुल के दिल में रिधिमा के लिए लव है,
प्यार है। कितना प्यार है? बहुत ज्यादा प्यार है। कैसे मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा है? क्योंकि राहुल के कॉलेज में जो अदर्स लड़कियां हैं, जैसे कि एक आंचल है, जैसे कि एक बेटा आपका भूमि है, एक बेटा आपका गुड़िया है, ठीक है, मैं नाम लेता हूँ लेट सपोज। तो ये भी बेटा राहुल को अपना प्यार का प्रपोजल दिया दिया है, ठीक है, राहुल को अपना अपना प्यार का प्रपोजल दिया है, पर राहुल ने इन सभी लड़कियों को बेटा रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि राहुल के जो दिल है बेटा वो पूरा प्यार में छा गया है। पूरा स्पेस जो दिल का था वो प्यार ने बेटा घेर लिया है। किसके प्यार में? रिधिमा के प्यार में। तो ये दिल को पूरा छा गया है ये प्यार। ये लव ने बेटा पूरा स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। कितना स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया कि अब लड़कियां, आदर्श लड़कियां बेटा अब जगह ही नहीं पा रही है, क्योंकि पूरा स्पेस ऑक्युपाई हो रखा है रिधिमा के लिए प्यार का। रिधिमा रिधिमा के ऊपर जो प्यार है उस प्यार ने पूरा स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। तो ये लव ने बेटा पूरा दिल में कब्जा कर लिया, पूरा स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, पर इसके पास कुछ मास नहीं है। तो लव क्या हुआ बेटा? बेसिकली आपका लव बेटा आपका नॉन मैटर हुआ, क्योंकि इसने स्पेस तो ऑक्युपाई कर लिया पूरे दिल में, पर इसके पास मास नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ आपका बेटा? नॉन मैटर हुआ। अब क्या है बेटा, ये राहुल की बात है। अब रिधिमा जो है बेटा वो अच्छी लड़की नहीं है, वो थोड़ी सी गड़बड़ है। थोड़ी सी गड़बड़ है का मतलब क्या हुआ कि रिधिमा बेटा फर्दर 3 लड़कों के साथ रिश्ते में है। ये एक लड़का ए, ये दूसरा लड़का बेटा आपका बी, और ये तीसरा लड़का बेटा आपका सी, ठीक है। इन तीनों लड़कों के साथ बेटा रिधिमा जो है रिलेशनशिप में है। एक का नाम बेटा आप अनिकेत, एक का नाम विशाल, और एक का नाम चिंटू समझ लो, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि जो विशाल है बेटा, इस विशाल का एक दोस्त, ठीक है, ये एक दोस्त है जिसका नाम बेटा हम रखते हैं, ये मेल दोस्त है बेटा जिसका नाम बेटा हम कुणाल रखते हैं, ठीक है बेटा, कुणाल। कुणाल बेटा विशाल का दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है। अब ये जो होता है मैं बताता हूँ बेटा आपको, ये जो कुणाल है बेटा ये राहुल का भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो कुणाल को बेटा विशाल से पता चला कि विशाल का एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम रिधिमा है। उसने फोटो भी देखा, ठीक है, बहुत बढ़िया है दोस्त, अभी सिंगल रह गए, तूने ही तो गर्लफ्रेंड पटा लिया, ये बात कह रहा है। अब कुणाल जब राहुल के पास आया तो उसको भी पता चला कि राहुल की भी एक बचपन की प्यार है जिसका नाम रिधिमा है। तो कुणाल को थोड़ा सा शक हुआ, उसने बोला कि फोटो है तेरे पास? बोलता हाँ दिखा मुझे। तो कह रही ये रिधिमा तो मेरे दोस्त विशाल से भी प्यार करती है। तो राहुल को पहले तो यकीन नहीं हुआ, कैसे हो सकता है, रिधिमा से मेरा बचपन का प्यार है, बचपन का रिश्ता है। तो राहुल तो पहले बेटा यकीन नहीं किया, उसके बाद जब विशाल के फोटोज देखे तो बेचारा का दिल जो है बेटा, ये दिल पूरा टूट गया। और ये प्यार बेटा पूरे दिल से हट गया, और ये प्यार अब नफरत में बदल गया। पूरे दिल में बेटा अब नफरत छा गया। ये पूरे दिल में क्या छा गया बेटा? पूरे दिल में अब हेट छा गया, पूरे दिल में बेटा अब नफरत छा गया। कितना नफरत छा गया? इतना नफरत छा गया कि पूरे दिल ने बेटा नफरत ने बेटा पूरे दिल को कब्जा कर लिया। कि रिधिमा फोन करके बता रही है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका जो प्यार का सिग्नल है बेटा वो आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि राहुल फोन ही नहीं उठा रहा है। तो पूरा बेटा दिल ने अब हेट जो है बेटा, उस हेट ने जगह को ऑक्युपाई कर लिया, पूरा स्पेस को दिल का जो है हेट ने ऑक्युपाई कर लिया। किसके ऊपर? हेट ने, रिधिमा के ऊपर हेट ने पूरा दिल का बेटा स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। पर हेट से उसके पास भी बेटा मास नहीं है। तो हेट भी आपका क्या हुआ? हेड भी बेटा आपका नॉन मैटर हुआ, क्योंकि इसके पास भी मास नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, पूरा दिल का स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। इतना स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया कि अब दिल में रिधिमा के लिए कोई प्यार ही नहीं बचा। रिधिमा बेचारी फोन करके समझ आ रही है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है राहुल। तो बेटा अब हेट ने पूरा दिल का जगह को ले लिया, बट इसके पास भी मास नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका? नॉन मैटर हुआ। अब राहुल तो था सच्चा आशिक, तो बेटा उसका जो है दिल आपका टूट गया। राहुल का जो है बेटा दिल आपका टूट गया। अब दिल टूटा आशिक का क्या होता है? उसको बेटा डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सभी चीजों ने बेटा राहुल को जो है कब्जा कर लिया।
राहुल के दिल दिमाग जहन में बेटा ये सारी चीजें कब्जा कर ली, यानी कि ओवरऑल कौन सी चीजों ने कब्जा कर लिया? नेगेटिविटी। पूरे दिल में बेटा नेगेटिविटी छा गया। तो बेटा राहुल के पूरे दिल दिमाग में अब क्या छा गया? नेगेटिविटी छा गया। पूरे बेटा दिल दिमाग जहन में बेटा ये सभी चीजों ने बेटा कब्जा कर लिया, पर इनके पास भी कोई मांस नहीं है। पूरे दिल दिमाग जहन में बेटा एक दिल टूटा आशिक का ये सब चीजें कब्जा कर लिया। अब दोस्त समझा रहे काम नहीं हो रहा है बेटा, फिर भी बेचारा रो रहा है, फिर भी बेटा बेचारा डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी में भुग रहा है बेटा, ओवर थिंकिंग में बेटा सता रहा है। तो ये सब चीजों फिर भी बेटा चारी ओर उसका बेटा कब्जा कर लिया, दिल दिमाग जहन। दोस्त समझा रहे असर नहीं हो रहा है, पेरेंट्स समझा रहे असर नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटा सच्चा बंदा था प्यार में और धोखा खा गया, दिल टूट गया बेचारे का। तो ये जो चीजें है बेटा, अब ये चीजें पूरे दिल दिमाग और जहन में बेटा छा गया, पर इनके पास कोई मास नहीं है। तो ये क्या हुए बेटा? नॉन मैटर हुए, क्योंकि स्पेस तो बहुत ज्यादा ऑक्युपाई कर लिया पर मास ही नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ बेटा? ये सभी चीजें जो है बेटा ये आपका नॉन मैटर हुआ। तो आपको समझ में आया बेटा कि नॉन मैटर भी एग्जिस्ट करते हैं, और उनके जो एग्जाम्पल्स है वो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बेटा समझाने की जो है पूरी कोशिश की। आपने ये बेटा पूरा नोट कर लो, ठीक है? ये सभी चीजें जो क्या है बेटा? नॉन मैटर। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बेटा आपको नॉन मैटर्स जो है उनके एग्जाम्पल को बेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है बेटा? दिल में मत लेना। राहुल नाम का कोई बच्चा अगर सच में देख रहा है बेटा तो फिर बुरा मत मानना, ये एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा? तो इसी तरीके से बेटा कि इस इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से बेटा आप नॉन मैटर को भी इजीली याद रख सकते हो, ठीक है बेटा? इजीली याद रख सकते हो कि ये जो चीजें हैं ये सभी नॉन मैटर्स हैं, इनके पास ना मास है ना स्पेस को ऑक्युपाई। हाँ, कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं लेकिन इनके पास मास नहीं है। तो ये सभी क्या हुए बेटा? आपका नॉन मैटर। तो हमने मैटर और मैटर को समझा, उनके सब एग्जाम्पल्स को समझे बेटा, नॉन मैटर को समझे और बेटा उनके एग्जाम्पल को समझे। हमने रट्टा नहीं मारा बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स जो है उनको हमने समझा, इमोशनल अटैचमेंट्स को समझा बेटा। तो हमने अच्छी तरीके से सभी चीजों को बेटा समझा। अब जो है कुछ चीजें मैं आपके सामने ला रहा हूं, थोड़ा सा चीजें जो है बेटा आपको मैटर और नॉन मैटर बताना है, इनमें से क्या है। थोड़ा सा माइन्यूट बेटा डिफरेंस है, इसलिए बेटा मैं ले रहा हूं कि जो सुनने में बेटा एक जैसे है बट डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपको बताना होगा कि इनमें से मैटर कौन है और नॉन मैटर कौन है, ठीक है बेटा? सबसे पहला एग्जाम्पल आपके लिए है इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा आपको बताना होगा इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिसिटी में मैटर कौन है, नॉन मैटर कौन है। ये एग्जांपल्स बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। हमने बेटा एक ही बात कहा था कि आपको मजा देंगे भाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। क्या आप बताओ कि इनमें से मैटर कौन होता है और नॉन मैटर कौन होता है, ठीक है जी? तो बेटा अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन बेटा आपका सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब आपको एटॉम के बारे में पता है एटॉम? ये जो एटॉम है बेटा, ये एटॉम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। मैटर का सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो क्या है बेटा? आपका एटॉम। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये बाद में हम जानेंगे डिटेल्स में। पर ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटॉम होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है जो कि आपका एटॉम है। अगर मैं इस एटॉम को फर्दर तोड़ू बेटा, अगर मैं इसको फर्दर तोड़ू बेटा, तो फर्दर अगर मैं तोड़ू तो मुझे दिखते हैं कि ये जो एटॉम है बेटा, ये एटॉम बेटा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन तीनों पार्टिकल से बने होते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बेटा आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा या फिर देखा होगा कि इस मिडिल में जो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है बेटा, और ऑर्बिटल्स रहते हैं। इन ऑर्बिटल्स में बेटा आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं एटॉम को फर्दर तोड़ू तो मुझे दिखता है कि एटॉम जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि
ये जो पार्टिकल मिलकर एटम को बनाते हैं, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि जो पार्टिकल्स मिलकर एटम को बनाते हैं बेटा, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये जो तीनों पार्टिकल है, ये मिला के बेटा क्या बनाते हैं? आपके एटम को बनाते हैं। तो ये क्या हुए? आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन के पास दो क्वालिटीज होना चाहिए, तभी उसको मैटर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। एक है उसके पास कुछ तो मास होना चाहिए, और एक बेटा कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के पास पहले तो कंडीशन है, कुछ मास है। हाँ जी बिल्कुल है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास है। और इलेक्ट्रॉन स्पेस ऑक्यूपाई करता है। देखो बेटा, ये एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके का रहता है बेटा। तो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एटॉम के ऑर्बिट में रह रहा है बेटा। तो इस ऑर्बिट में बेटा कुछ स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? कुछ स्पेस को भी एटॉम में ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हाँ जी, एटॉम के अंदर कुछ स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। तो दोनों जो क्वालिटीज, एक मास होना और एक स्पेस ऑक्यूपाई करना, ये दो क्वालिटीज के एटॉम के इलेक्ट्रॉन के अंदर है। बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास तो है ही, और ये एटॉम के अंदर भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फिर ये क्या हुआ बेटा आपका? ये डेफिनेटली आपका मैटर हुआ। ये डेफिनेटली आपका क्या हुआ बेटा? ये डेफिनेटली आपका मैटर। ये डेफिनेटली आपका मैटर हुआ। ये क्या हुआ? आपका मैटर हुआ, क्योंकि इसके पास मास भी है और ये आपका स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा था एटॉम के अंदर। इलेक्ट्रॉन एटॉम के अंदर स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा था, मैंने आपको दिखाया। और इसके पास एक कुछ मास भी है। तो मास है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। दोनों क्वालिटीज मैटर के अंदर होते हैं, दोनों क्वालिटीज इलेक्ट्रॉन के अंदर है। तो ये क्या हुआ बेटा? आपका मैटर। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा? हम इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी होता है बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब किसी जगह में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। किसी भी वायर में, किसी भी क्रॉस सेक्शन में, अगर मैं एक वायर की क्रॉस सेक्शन ले लूं बेटा, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से जो चीज जनरेट होता है बेटा वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेटा। तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी है। ना ही इलेक्ट्रिसिटी के पास कुछ मास है बेटा। क्या आपको इसके पास कुछ मास नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर्टी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ना इसके पास कुछ मास है, और ना ही बेटा स्पेस, स्पेस नाम की कोई चीज को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फिर ये दोनों क्वालिटीज ही इसमें नहीं है, ये तो एक प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें कैसे होगा? तो ये क्या हुआ आपका? बेसिकली बेटा नॉन मैटर। नाम बेटा बहुत ही करीबी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी, बट डिफरेंस ज्यादा है। ये चीजें बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बेटा बहुत ही माइन्यूट जो नेमिंग में डिफरेंस है। बट एक्चुअली में बेटा मैटर एंड नॉन मैटर क्या है ये समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता था। बट आज हमें बेटा पूरा जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्यों मैटर है, क्योंकि इसके पास कुछ मास होता है, ये एटॉम के अंदर कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए मैटर होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नॉन मैटर होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ना ही इसके पास कुछ मास है, ना ही स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये डेफिनेटली क्या हुआ? आपका नॉन मैटर। तो हमें समझ में आया बेटा जो मैटर एंड नॉन मैटर में माइन्यूट डिफरेंस है। चलिए और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। तो बेटा और एक लेते हैं कि ड्रॉप ऑफ रेन, और आपका एक होता है बेटा रेनफॉल। ठीक है, एक है आपका ड्रॉप ऑफ रेन और एक आपका बेटा है रेनफॉल। चलिए समझते हैं। ड्रॉप ऑफ रेन का मतलब क्या हुआ? बारिश की एक बूंद। बारिश की एक बूंद, ये बारिश की एक बूंद, बारिश हो रही है बेटा, आपने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, बारिश का एक बूंद आपके हाथ के ऊपर गिरा। तो ये जो बारिश की एक बूंद है बेटा, इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। इलेक्ट्रॉन के पास जब कुछ मास है तो डेफिनेटली बेटा ड्रॉप ऑफ रेन के पास कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। तो हाँ डेफिनेटली इसके पास मास तो है ही, ये हमें समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतना छोटा चीज के पास मास है, तो फिर ड्रॉप ऑफ रेन के पास तो बिल्कुल ही मास होगा। और ये जो ड्रॉप ऑफ रेन बेटा आपके हाथ के ऊपर गिरा, तो आपके हाथ के ऊपर एक छोटी ही सही बट एक स्पेस को तो ऑक्यूपाई करता है।
जरूर करता है ना बेटा। आप देखना कि आप बारिश की बूंदे पड़ी है, हाथ निकाल के देना तो देखिएगा यहाँ पे बूंद गिर रही है बेटा, वहां पे एक स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है। तो हाँ जी बिल्कुल, ये स्पेस को भी बेटा ऑक्यूपाई कर रही है। तो फिर ये क्या हुआ, डेफिनेटली आपका मैटर हुआ, क्योंकि इसके पास मास भी और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो ये आपका क्या हुआ, मैटर होगा, मैटर हुआ बेटा। अब रेनफॉल क्या है, रेनफॉल क्या है, गांव में रहते हैं बेटा, आप जहां पे भी रहते हो, काला घना मेघ जो बादल है बेटा, काला घना बादल जो है बेटा, ये काला घना बादल जब आसमान में छा जाता है तब क्या होता है, बादल गरजता है और बेटा बारिश गिरती है, बारिश होती है कुछ इस तरीके से। बहुत ही आनंद आता है जब बारिश होता है तब। हाँ, हालांकि उसके पहले जो तूफान होता है वो हालत को थोड़ा सा टाइट कर देती है, बट बारिश बहुत बहुत आनंद देती है। तो जब बादल से बारिश की बूंदें गिरती है, इस इंसिडेंट को हम कहते हैं रेनफॉल। बिल्कुल सही बेटा, बारिश जब बादल से बेटा बारिश की बूंदें गिरती है तब इस इंसिडेंट को हम कहते हैं रेनफॉल। ना ही रेनफॉल के पास कुछ मास है, ना ही इसके ये कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो ये क्या हुआ, आपका नॉन मैटर हुआ। तो ये चीजें बेटा हमें समझनी थी। ये एक इंसिडेंट है, ना ही इसके पास मास है, ना ही स्पेस को ऑक्युपाई करता है, तो ये आपका क्या हुआ, नॉन मैटर। तो ये चीजें बेटा बहुत ही पास पास है, बट थोड़ी सी समझने की बात थी, इसलिए बेटा हमने इन चीजों को आपके सामने रखा। ठीक है बेटा, तो आपको डेफिनेटली उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए, अब जो है हमने आपको एक एक एग्जाम्पल को बताया, थोड़ा सा जो आपकी ट्रिकी एग्जाम्पल्स थी उनको आपके सामने रखा, और बेटा जो डिफरेंस है आपके सामने लाया कि आप मैटर एंड नॉन मैटर को आइसोलेट कर पाओ, पहचान पाओ। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा, ठीक है, उस सवाल को आप करोगे और उसके बाद मैं आपका आंसर बता दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल्स है, या आपके पास ये जो बेटा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मैटर एंड नॉन मैटर, ये इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और उसके बाद बेटा मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए करिए। तो उम्मीद है बेटा कि आपने कर लिया होगा। चलिए बेटा आंसर को देखते हैं। चलिए, तो आइडेंटिफाई मैटर एंड नॉन मैटर, यहाँ पे 26 एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि उनमें से मैटर कौन है और नॉन मैटर कौन है। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि बुक के पास मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये आपका मैटर हुआ। और पेन भी बेटा आपका मैटर हुआ, क्योंकि इसके पास भी मास होता है और ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। पेपर बेटा, आप अगर एक पेपर लेते हो तो पेपर के पास भी मास होता है, एक एटॉम के, एक इलेक्ट्रॉन के पास बेटा मास है, तो एक पेपर के पास तो डेफिनेटली मास होगा। और वो बेटा आप जहां पे भी रखोगे, एक टेबल पे, एक फ्लोर पे, तो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है बेटा। तो ये क्या है, दोनों क्वालिटीज इसमें है, तो ये आपका मैटर हुआ। बोतल भी बेटा आपका मैटर हुआ, क्योंकि इसके पास भी डेफिनेटली कोई मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हमने जाना था बेटा इलेक्ट्रॉन भी मैटर है, इसके पास तो मास है और ये एटम के अंदर स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। हमने जाना था बेटा इलेक्ट्रिसिटी, नाम बहुत मिलता जुलता है बट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये एक नॉन मैटर, ये एक प्रॉपर्टी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट बेटा, लाइट आपका नॉन मैटर होता है, ना ही मास होता है, ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये आपका नॉन मैटर होता है। जो लव है बेटा, मैंने आपको बताया था कि राहुल के दिल में बहुत ज्यादा प्यार था, तो ये आपका क्या हुआ, नॉन मैटर हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं बट मास तो नहीं है। साउंड बेटा नॉन मैटर है, ना ही मास है ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है बेटा। बॉल जो है, ये बॉल के पास मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। आपको तो क्रिकेट बॉल, फुटबॉल जरूर खेला होगा बेटा, तो ये आपका मैटर हुआ। एंगर बेटा, राहुल को जब पता चला कि रिधिमा किसी से प्यार कर रही है तो गुस्सा बहुत आया उसको, गुस्से में बेटा छा गया बेचारा, बट क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। तो एंगर जो है बेटा, ये भी आपका नॉन मैटर है, ठीक है, ना ही मास है और ना ही बेटा आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हीट जो है बेटा, ये भी नॉन मैटर है, ना ही मास है ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। डिप्रेशन में चला गया था राहुल बेटा, ये भी नॉन मैटर है, ये भी नॉन मैटर है, बहुत ज्यादा स्पेस को ले लिया था बट कोई मास नहीं है। इंटेलिजेंस बेटा बताओ, बताओ बेटा इंटेलिजेंस क्या हुआ, एक यूनिक एग्जांपल आया इंटेलिजेंस। बेटा कोई इंटेलिजेंट है, ये तो एक प्रॉपर्टी है ना, ना ही इस पे मास है और ना ही बेटा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो ये डेफिनेटली आपका क्या हुआ, नॉन मैटर हुआ। जिसने बेटा इसको करेक्ट किया था
वो एक बार अपने आप को जरूर शाबाशी देना, और जिन्होंने गलत किया था बेटा वो समझ लो, ठीक है बेटा। जो डेंसिटी है इसमें मैं बाद में आता हूँ। ब्रेन जो होता है बेटा, तो ब्रेन के पास कुछ मास होता है, ह्यूमन ब्रेन हो या फिर कुछ भी बेटा ब्रेन है, तो ब्रेन के पास तो कुछ मास होता है, और वो बेटा खोपड़ी के अंदर एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि उसके लिए खोपड़ी बनाया जाता है, ऊपर वाला बना के भेजता है बेटा, तो ये मैटर हुआ। ह्यूमन मेमोरी बेटा, ये ब्रेन में स्पेस तो रहती है बट कोई मास तो नहीं है, नॉन मैटर है। हेट बेटा, राहुल नफरत दिल में छा गया, तो पूरा दिल नफरत से भर गया, पर नफरत के पास तो कोई मास नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका, नॉन मैटर हुआ। फॉग बेटा आपका मैटर होता है। जो रेनफॉल ये एक प्रॉपर्टी थी, तो ये भी क्या हुआ आपका बेटा, नॉन मैटर हुआ। पर ड्रॉप ऑफ रेन, इसके पास मास भी था, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा था, तो ये आपका मैटर हुआ। जो स्मोक है बेटा, वो एक्चुअली में क्या होता है, स्मोक में आपका टीनी सॉलिड पार्टिकल होता है, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल, और बेटा वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलके स्मोक बनते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो चीजें मिलके स्मोक बनते हैं बेटा, उनके पास मास भी है और ये बेटा स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये डेफिनेटली क्या हुआ, मैटर हुआ, ठीक है बेटा। हैप्पीनेस नॉन मैटर है, दिल में छा तो जाता है पर मास नहीं है, तो नॉन मैटर है। एज भी बेटा आपका नॉन मैटर है। जो थॉट है बेटा, वो भी नॉन मैटर है, ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही मास है। और जो मैंने बताया आपको डेंसिटी, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करते हैं। देखो बेटा, डेंसिटी भी एक प्रॉपर्टी है, तो बेसिकली ये क्या हुआ आपका, नॉन मैटर हुआ, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा, एक प्रॉपर्टी है तो एक नॉन मैटर हुआ। बट यहाँ पे एक बात आती है, डेंसिटी इसको इक्वल टू क्या है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम है। दो पैरामीटर मैटर को डिफाइन करते हो, क्या है बेटा, एक है मास और एक है बेटा कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि वॉल्यूम। तो बेटा जो दो पैरामीटर मैटर को डिफाइन करते हैं, उन दो पैरामीटर के रेशियो से डेंसिटी बनता है। इसलिए काफी जगह बेटा इस डेंसिटी को मैटर भी कंसीडर किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, जो दो पैरामीटर के ऊपर बेसिस करके हम मैटर कहते हैं, मैटर को डिफाइन करते हैं, उन दो पैरामीटर के रेशियो से डेंसिटी बन रहा है। इसलिए बेटा काफी जगह इसको मैटर भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है बेटा। लेकिन हम इसको क्या याद रखेंगे कि एक नॉन मैटर है, क्योंकि बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, और यही बेटा बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। बट इसको मैटर भी किया जाता है, क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताया। तो ये आपके एग्जाम्पल्स का जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, ठीक है बेटा। आप इसको देख लेना आपका कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, ठीक है बेटा। चलो, अगर कोई बच्चा 26 में बेटा 20 प्लस करता है, तो अपने आप को एक गिफ्ट जरूर देना, ठीक है बेटा, एक कप चाय बना के देना अपने आप को, ठीक है, एक कप चाय, कि हमने बेटा फोड़ा है, 26 में से 20 प्लस हमने स्कोर किया है, ठीक है बेटा। चलो, तो हमने अभी तक क्या क्या समझा, हमने अभी तक समझा कि केमिस्ट्री क्या होता है, समझा कि मैटर क्या होता है, समझा कि नॉन मैटर क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा डिटेल्स एग्जाम्पल को हमने समझे, और बेटा एक क्वेश्चन भी बेटा अच्छी तरीके से हमने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है बेटा। तो हमें यहां तक तो समझ में आ गया कि केमिस्ट्री क्या होता है और बाकी चीजें भी, पर हमें अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है कि केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, इसकी जरूरत क्या है, हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट को दिया क्यों गया है, इसके अंदर खासियत क्या है, यह हमें पढ़ना क्यों पड़ता है। तो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री अभी भी समझ नहीं आई बेटा, किसकी जरूरत क्या है, यह हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट दिया क्यों गया है। तो चलिए बेटा इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को समझते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को। इसमें खासियत क्या है, यह हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, यह हमारे सिलेबस में दिया क्यों है, कि इतना जरूरी सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि डेली लाइफ में यह हर जगह पे यूज होता है, हर जगह पे बेटा यूज होता है। आप बेटा सुबह उठते हो, ब्रश करते हो तो कॉलगेट लगाते हो, तो कॉलगेट बेटा केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। आप बेटा कपड़े धोने जाते हो, वहां पे भी केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है, ठीक है बेटा, जो आप यूज करते हो। और बेटा आपकी तबीयत खराब हो गई, आप डॉक्टर साहब के पास चले गए, डॉक्टर साहब ने आपको मेडिसिन लिख के दी, तो वो जो मेडिसिन है बेटा वो भी केमिस्ट्री की देन है। आपके पिताजी फार्मर है, तो आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर फील्ड को और भी ज्यादा फर्टाइल करने के लिए वहां पे एक केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, तो वो भी बेटा केमिस्ट्री की देन है।
यहां तक कि बेटा आप जिंदा हो, इसका रीजन भी आपके बॉडी में वेरियस केमिकल रिएक्शन अभी चल रहे वही है। तो जो केमिकल रिएक्शन का सम है इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा केमिस्ट्री है, जिंदा रहने पर भी बेटा केमिस्ट्री है। तो बेटा हर जगह पे केमिस्ट्री, इसलिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और यही वजह है बेटा कि इसको हमें पढ़ना पड़ता है और ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा कि आपकी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? तो क्या हमें सभी इंपॉर्टेंस जानने हैं, सभी इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, क्या सभी इंपॉर्टेंस एग्जाम में आ सकते हैं? नहीं बेटा, हमें एग्जाम के लिए वही पढ़ने हैं जिस इंपॉर्टेंस के बारे में एनसीईआरटी कहती है। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, तो हम याद रखने के लिए बेटा वही एग्जाम्पल्स लेंगे जो एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी कहती है। पर हमें पहले समझना है कि केमिस्ट्री, इसकी जरूरत क्या है, हमें पढ़ने क्यों पड़ रही है, ये हमारे सिलेबस में दिया क्यों है। तो बेटा मैंने आपको समझाया कि ये बहुत ही एप्लीकेबल है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है, और यही रीजन है कि इसको बेटा हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए बेटा, अब हमें एनसीईआरटी अकॉर्डिंग वो इंपॉर्टेंस को लिख लेते हैं, उस इंपॉर्टेंस को याद कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला जो है बेटा वो क्या है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के तौर पे बेटा केमिस्ट्री यूज किया जाता है। बेसिकली तीन एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीनों एलिमेंट को बेटा यूज करके बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर बेटा बनाए जाते हैं। जैसे कि एक शॉर्ट फॉर्म से हम याद रखेंगे यू, जैसे कि एक शॉर्ट फॉर्म से हम याद रखेंगे बेटा यू एस एंड ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएसए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ आसाम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ आसाम, नॉट अमेरिका बेटा। ये हमारे इंडिया में ही आसाम, बहुत खूबसूरत स्टेट है, बहुत प्यारे इंसान रहते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ आसाम। यू का मतलब हम क्या लिखेंगे बेटा? यूरिया। आपको भी पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर में यूरिया बहुत यूज होता है, जो कि है बेटा आपकी NH2 CONH2, ये आपका यूरिया होता है। इसका मतलब बेटा सोडियम फॉस्फेट, जो कि आपका Na3 बेटा PO4 है, सोडियम फॉस्फेट। एक का मतलब बेटा एमोनियम सल्फेट, ये बेटा आपका एमोनियम सल्फेट होता है, NH4 होल 2 SO4। ये बेटा केमिकल फर्टिलाइजर है जिनके बारे में आपकी एनसीईआरटी बात करती है। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है बेटा, और वो भी बेटा हम सिंपल याद रख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ आसाम से। ठीक है बेटा, मजेदार तरीके से याद रख सकते हैं, कोई बेटा रटने की जरूरत नहीं। याद करने के लिए बेटा यूएसए याद रखेंगे, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ आसाम को याद रखेंगे, आसाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो वहां से ही बेटा यूरिया को पता चल जाता है, और उसका सिंबल NH2 CONH2 होता है, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 होता है, और एमोनियम सल्फेट NH4 होल 2 SO4 होता है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा आपकी है केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, जो एनसीईआरटी में बताया गया है। और एप्लीकेशन अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो आपने कोरोना के टाइम पे बहुत यूज किया था जो सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर एक्चुअल में क्या था? तो सैनिटाइजर बेटा एक्चुअली में आपका था प्रोपान टू ऑल, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे जाके पढ़ लेंगे। तो सैनिटाइजर में बेटा आपने कोरोना के टाइम पे बहुत यूज किया है अपने हाथों को फ्रेश रखने के लिए। तो सैनिटाइजर में क्या यूज होता है बेटा? प्रोपान टू ऑल, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये भी आपका केमिस्ट्री के एप्लीकेशन में काउंट किया जाएगा। ठीक है बेटा, और क्या बताता है एनसीईआरटी, चलिए उसको समझते हैं। तो हमने फर्टिलाइजर के तौर पे समझ लिया कि क्या क्या यूज होता है केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पे। सैनिटाइजर समझ लिया बेटा, सैनिटाइजर में क्या यूज होता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट में, जो कि आपका मेडिसिन है। मेडिसिन सेक्टर में भी बेटा केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बहुत है। पर केमिस्ट्री क्या कहती है? पहला तो कहती है बेटा आपका सिस्प्लाटिन, ये कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा, PT NH3 होल 2 Cl2,
और आपका टैक्सोल। ये जो दो चीजें हैं सिस्प्लाटिन एंड बेटा टैक्सोल, ये आपका यूज होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो पहला जो एप्लीकेशन बेटा आपका सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल है, जो कि आपका कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। दूसरा क्या बताता है एनसीईआरटी आपका एजेडआईटी, यानी कि बेटा आपका एजिटोथाइमिडिन्स। ये जो एजिटोथाइमिडिन्स है बेटा आपका, ये यूज होता है आपकी ट्रीटमेंट, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ये बेटा आपकी एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब एड्स क्या होता है बेटा? एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, यानी कि जो डिजीज सेक्सुअल रिलेशन से बेटा आपका फैलता है। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है। इसका वायरस बेटा HIV वायरस होता है। ये आपकी जो इम्यून सिस्टम है, पूरा इम्यून सिस्टम को बेटा आपके बर्बाद कर देती है, जिससे क्या होता है, इंसान छोटी से छोटी बीमारी में भी बेटा मर जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका एड्स है, खतरनाक बीमारी है। तो इस एड्स के ट्रीटमेंट में बेटा एजेडआईटी यूज होता है, एजिटोथाइमिडिन। ठीक है बेटा, तो ये ही इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आपको एनसीईआरटी कहती है। तो हमने यहां तक पढ़ लिया। चलिए अब बेटा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, अब हम बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो बेटा मैंने आपके लिए दो सवाल रखे हैं, आप इस सवाल को बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज केमिकल फर्टिलाइजर। यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर कौन है? तो अब मैंने आपको केमिकल फर्टिलाइजर के लिए इजीली बताया कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ आसाम, यानी कि बेटा आपका क्या हुआ, यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो यूरिया तो यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ आपका केमिकल फर्टिलाइजर। दूसरा बेटा सोडियम फॉस्फेट भी यहाँ पे है और अमोनियम सल्फेट भी है, यानी कि ये तीनों बेटा आपके केमिकल फर्टिलाइजर है। तो चौथा ऑप्शन क्या कहते हैं बेटा? बेटा चौथा ऑप्शन नॉन किया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, ये नॉन नहीं बेटा, ये ऑल होना चाहिए। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर आता है, ऑल, यानी कि सारे का सारा बेटा आपका क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, AZIT, यानी कि बेटा एजिटोथाइमिडिन। हमें पता है कि एजिडोथाइमिडिन बेटा एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है। मैंने आपको एड्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। तो AZIT यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, नहीं बेटा, कैंसर के ट्रीटमेंट तो आपका सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल यूज हो रहा था। हेडेक नहीं बेटा, नाम तो नहीं, क्या आपका एड्स। तो दूसरा बेटा यहाँ पे आपका आंसर होता है। ठीक है बेटा, तो हमने बेटा क्या क्या पढ़ लिया? हमने बेटा केमिस्ट्री क्या है ये समझ लिया, व्हाट इज केमिस्ट्री। हमने बेटा समझा मैटर क्या है, नॉन मैटर क्या है, और समझा बेटा केमिस्ट्री का जरूरत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज बेटा आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए हम क्लास को यहां तक ही रखते हैं, जहां पे हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, केमिस्ट्री क्या है और इसकी जरूरत क्या है, हमें ये क्यों पढ़ना पड़ता है, ये दो मुद्दे पे बेटा हमने डिस्कशन किया। और ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए बेटा इसका ड्यूरेशन भी बेटा थोड़ा सा कम है। ठीक है बेटा, आने वाले क्लासेस में ड्यूरेशन जो है और बढ़ेंगे बेटा, और ज्यादा कंटेंट हम देंगे, और ज्यादा क्वेश्चन हम बेटा प्रैक्टिस करेंगे, और बेटा और भी बेटा हम मजा जो है इस सब्जेक्ट का लेंगे। तो आज की जो क्लास है बेटा, ये आपको कैसा लगा, आपको कितना बेटा मजा आया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बेटा अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और बेटा आपके दोस्तों में ये शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बेटा इस वीडियो से जो है फायदा ले सके और समझ सके कि केमिस्ट्री क्या होता है, उसकी जरूरत क्या होता है, क्यों पढ़ना पड़ता है, और तमाम बेटा जो मजेदार चीजें हमने की वो बेटा मजा भी वो ले सके। और बेटा अब तो डेली बेटा वीडियोस आएंगे, अगर आप बेटा और भी वीडियोस जो अब रोज बेटा आएंगे, अगर उन वीडियोस को अगर आपको देखना है बेटा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को बेटा दबा के रखिएगा,
ताकि आपकी नए वीडियो आते वक्त आपको बेटा नोटिफिकेशन मिल जाए और बेटा आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर पाओ। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए सबको बेटा गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय बेटा।